कबीर, 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 वो सारे खूबसूरत लम्हे जो हमने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, क्या तुम वो लम्हे भुला सकते हो? जो आइए जरा। ये अभी अभी जो तुमने नीचे देखा उससे क्या समझी? यही कि ज़ारा किसी भी कीमत पर अपनी पहली तलाक खत्म करना चाहती है। मगर हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। हम चाहते हैं कि ये तलाक जो है तीसरे पड़ाव तक पहुंचे और इन दोनों के बीच में जो कुछ भी है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जी ज़ारा, यहाँ हमारे पास आ जाओ। शुक्रिया बेटा। शुक्रिया बाबू। कल रात को हॉल में क्यों सोए थे तुम कबीर? अभी हमारी जिंदगी और ज़ारा की जिंदगी के जो रास्ते हैं वो अलग हो चुके हैं और हम नहीं चाहते जब तक ये तलाक पूरी हो कि हम दोनों एक कमरे में रहें, इसलिए। और वैसे भी भाभी हमें लगता है कि ज़ारा किस कमरे में रहे, कहां रहे, ये देखने का काम आपका है और अम्मी का। तुम सच में जा रही हो? हाँ, मगर कुछ दिनों के लिए। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा। क्या हमें याद बहुत आओगी तुम? अच्छा, हमारी छोड़ो, अपनी सोचो। तुम्हारे प्रोजेक्ट का क्या होगा? जहां तक हमें मालूम है ज़ारा इस प्रोजेक्ट में बराबर की हिस्सेदार है ना? खेल बहुत पेचीदा हो गया है मेराज भाई साहब। फिलहाल तो हम अपने से ज्यादा कबीर के बारे में सोच रहे हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट नहीं हुआ तो कबीर का क्या होगा। हो सकता है हम शायद इस खेल से अलग हो जाएं। शायद ये भी हो सकता है कि हम अपने 1 करोड़ रुपए दिए हुए कबीर से वापस भी ले सकते हैं। लेकिन सवाल ये कि ज़ारा को अपने से अलग करने के लिए क्या कबीर और शाहबाज अपना सब कुछ दांव पे लगाएंगे या नहीं? तलाक की खबर चारों तरफ फैल चुकी है कबीर। अब ऐसे में ज़ारा भाभी का इस प्रोजेक्ट में होना लाजमी नहीं है कबीर। हम तो पहले से कह रहे हैं कि ज़ारा को इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं होना चाहिए और अब करेंगे भी तो क्या करेंगे, उसे इस प्रोजेक्ट से कैसे निकालेंगे? देखो कबीर, हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, या तो हम ज़ारा का हिस्सा खरीद लें और दूसरा, या तो कुछ ऐसा हो कि ज़ारा खुद इस्तीफा दे दे। उसका हिस्सा कैसे खरीदेंगे? उसके लिए पैसों की जरूरत होगी और वो हम लाएंगे कहां से? वहीं से जहां से ज़ारा का मेहर आया था।
कबीर, एक सवाल पूछे? पूछो। तलाक आखिरी रास्ता है या पहला? आखिरी। तो तुमने ये आखिरी रास्ता पहले क्यों चुन लिया कबीर? हमें डांटते, समझाते, सजा देते, तलाक तो ना देते। बहुत खूब, हम तुम्हें समझाते। जो बातें हो चुकी है ना ज़ारा, उस पर हमें बात नहीं करनी। तो जो बाकी है उस पे बात करते हैं। दूसरी तलाक से पहले कहाँ जा रहे हो कबीर? कानपुर जा रहे हैं, प्रोजेक्ट का काम। सामान तो काफी दिनों का लेकर जा रहे हो। ठीक है, अगर तुम रुक गए हो तो फिर हम भी रुक ही जाते हैं। वैसे भी काम तो हम दोनों का था, तो हम अकेले जाकर क्या करेंगे, नहीं? अस्सलाम वालेकुम जनाब। यहाँ कबीर अहमद कौन है? हाँ, मैं कबीर अहमद। बोलिए, क्या बात है? हमारे पास आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है। आपने अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक दी है। अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हें ज़ारा भाभी ने आज बचा लिया, वरना तुम्हारे और लॉकअप के बीच में मैं ज्यादा फासला देख नहीं रहा था कभी। और हमारा यकीन मानो कि ऐसे मामलों में तो बेल भी आसानी से नहीं होती। ये भी एक वजह थी कि हम चाहते थे कि तुम हमारे साथ कानपुर चलो। नहीं, हम भागना नहीं चाहते। हम अपनी परेशानी बगैर किसी के मदद के सुलझाना चाहते हैं, और इसलिए इसकी शुरुआत आज हमारे प्रोजेक्ट से होगी। मगर तुमने कुछ सोचा है कि ज़ारा को इस प्रोजेक्ट से कैसे रिजाइन कराना है? अभी तक तो नहीं, मगर आज सोच लेंगे। जीनत रुखसार कैसी है? कई दिनों से उसकी कोई खबर नहीं। सब खैरियत? नहीं अब्बू, कोई भी खबर नहीं है। हम तो बहुत दिनों से उसको फोन मिलाने की कोशिश कर रहे, पर पता नहीं क्यों उसका फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा है। पता नहीं अब्बू, पर दिल बहुत घबरा रहा है। नहीं, फिक्र मत करो, सब ठीक ही होगा। आओ ज़ारा, आओ। भाई, ज़ारा के रहने का इंतजाम हुआ है कि नहीं? हम नहीं चाहते हैं कि हमारी बहू को कोई तकलीफ हो। नहीं अब्बू, अभी तक कोई इंतजाम नहीं हो पाया है। अब्बू, रहने का इंतजाम करने की कोई जरूरत नहीं है। कबीर से हमारी बात हो गई है, हम अपने ही कमरे में रहेंगे। तुम्हारा बैग पैक कर दे? मतलब? तुम पहले ही दिन हार गए, तो कानपुर के लिए बैग पैक कर देते हैं। तो इसलिए तुम ये सब कर रही हो? मौलवी साहब, हमारे हिस्से के 30 दिन कुछ ऐसे ही गुजरने वाले हैं।
कुछ सोचा तुमने प्रोजेक्ट से इस्तीफा देने के बारे में? तुम जैसा चाहते हो वैसे ही करेंगे। हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। तो फिर ये लो, इसे ध्यान से पढ़ना और पढ़ने के बाद इस इस्तीफे पर अपने दस्तखत करना। अम्मी, आपने खाना नहीं खाया? इतना लजीज खाना बनाया और आप नहीं खा रही। ठीक है अम्मी, ये खाना आपके पास और हम 2 फीट दूर बैठेंगे, नहीं 3 फीट। चलिए। हमें भूख नहीं है। अम्मी, अम्मी इधर तो देखिए। अम्मी, सारा, आपकी तबीयत ठीक है ना? कुछ नहीं बेटा, बस हल्का सर दर्द। हम ठीक है बेटा। अम्मी, आपको एक मजेदार बात बतानी है। 30 दिन बाद क्या होगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन आपके बेटे ने ना हमसे वादा किया है कि इस महीने के हर दिन हमारे लिए बहुत यादगार बनाने वाले हैं। जैसे कि आज हमसे इन्होंने वादा किया है कि ये कहीं नहीं जाएंगे और अपनी मम्मी और अपनी बीवी के लिए अपने हाथों से लजीज खाना बनाएंगे। लेकिन अम्मी को सारा खाना खत्म करना पड़ेगा। सच? जी। चाय। कबीर, तुमने हमारी पहली शर्त का जवाब अभी तक नहीं दिया। कबीर, चाय। शुक्रिया भाभी। अम्मी, हम अब्बू के घर जा रहे हैं। अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए शरिया बोर्ड की मीटिंग वहीं पर है। ठीक है बेटा, जाओ। शरिया बोर्ड हो या फिर घर, तुम्हारे लिए और तुम्हारे अब्बू के लिए तो बात एक ही है ना। अब्बू, चाय। शुक्रिया। अब्बू, वैसे आज दोपहर का खाना आपको कैसा लगा? बहुत लजीज था। लजीज तो होगा ही, आपके बेटे कबीर ने जो बनाया था। हम आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आज की इस मीटिंग के लिए आप हमारे घर तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। कार्रवाई शुरू करते हुए हम आप सबको आज की इस मीटिंग का एजेंडा पढ़कर सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिन बुलाए आने के लिए हम आप सबसे माफी मांगते हैं, मगर बात तो यह है कि काजी साहब, अगर आपकी इजाजत हो हम आप सबके सामने कुछ कहना चाहते हैं। बेशक। शुक्रिया। एक बात से बहुत शर्मिंदा है, शरिया बोर्ड केसेस की लंबी फहरिस्त में एक और मुश्किल सा केस आ गया है, बागी नायब काजी का। हालांकि हम अब भी मानते कि हमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी शरिया बोर्ड का कीमती वक्त बर्बाद करने के लिए और काजी साहब आपकी परेशानियों को बढ़ाने के लिए हम आप सबसे माफी मांग रहे हैं। और अगर हमें और एक इजाजत दी जाए, हम अपनी एक राय पेश करना चाहते हैं। क्यों ना हमारा केस नेशनल शरिया बोर्ड में पीर साहब के सुपुर्द किया जाए। वैसे भी हमारा इस्तीफा अब तक कबूल नहीं किया गया। अगर काजी साहब की इजाजत हो और आप सबकी शरिया बोर्ड की इजाजत हो, तो पीर साहब का हुक्म आने तक हम अपना हाथ शरिया बोर्ड के केसेस और कामों में बटाने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया। हमने रिजाइन तो कर दिया, मगर ये सच में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। कौम के नौजवानों की
बहुत मदद होगी। इंशाल्लाह, यही उम्मीद है। वैसे अगर हमारे रिजाइन करने से खुशी मिल गई हो तो ये सोचो कि हमारे आने वाला कल कैसे खूबसूरत बनाओगे। सिर्फ 28 दिन बचे हैं। अब्बू, हमें अच्छा लगा ये सुनकर कि आपको ये प्रोजेक्ट अब पसंद आने लग गया है। लेकिन सच तो ये है कि अगर आपने इस प्रोजेक्ट की मदद नहीं की तो ये प्रोजेक्ट बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा। नहीं अबू, ज़ारा, तुम प्रोजेक्ट छोड़ चुकी हो ना, तुम्हें इस पर कोई बात नहीं करनी चाहिए ज़ारा। कबीर, बाकी सबने तुम्हारा ख्वाब सिर्फ सुना है। हमने तुम्हारी आंखों में तुम्हारे ख्वाब की परछाई देखी है। लोग ख्वाब देखने के लिए सोते हैं, हमने तुम्हें तुम्हारे ख्वाब के लिए रातों तक जागते देखा है। बेटा, आखिर परेशानी किस बात की है, ये तो बताओ। अम्मी, मिराज की मदद के बावजूद ये प्रोजेक्ट पैसों की कमी की वजह से कभी भी रुक सकता है। शुक्रिया। तुम कुछ भूल रहे हो। क्या? यही कि तुम एक बार हमें तलाक दे चुके हो और बाकी की दो कुछ आने वाले दिनों में देने वाले हो। हाँ तो ये कि पिछले 2 घंटों में तुम हमें कई बार शुक्रिया कह चुके हो। बुरी बात है। यानी कि अगर आदत पड़ गई तो फिर तलाक कैसे दोगे? अजीब बातें करती हो तुम। एक बात पूछे? पूछो। तुम हमें अपने साथ अपने प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन में ले चलोगे? हमने किसी को नहीं रोका। कोई भी आ सकता है। नहीं, हम दरअसल ये पूछ रहे हैं कि क्या तुम हमें ले चलोगे अपने साथ? क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी भाभी, लेकिन कबीर कमरे में नहीं है। कोई बात नहीं, ये चाय हम तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। सोचा इस घर में गिनती के दिन ही तो बचे हैं, थोड़ी खातिरदारी तुम्हारी भी कर दें। वैसे इनॉग्रेशन के लिए आ रही हो या नहीं? क्यों नहीं आना चाहिए क्या? हमने सोचा कि तुम्हें कबीर ने इस प्रोजेक्ट से तो निकाल दिया है, तो तुम में इतनी शर्म तो बची होगी कि तुम वहां ना आओ। भाभी, कबीर के प्रोजेक्ट के हिस्सेदार की तरह ना सही, मगर हम कबीर की बीवी हैं और हमारे शौहर के लिए इतना खास दिन है, हम तो शान से कबीर के हाथ में हाथ डाल कर आएंगे। ये जो बचा कुचा गुरूर है ना ज़ारा, ये बहुत जल्द खत्म होने वाला है। सिर्फ 28 दिन और बाकी है और फिर चाय के लिए शुक्रिया भाभी, बहुत अच्छी बनी है। लो जी, हाजी की बेटी का नया फतवा सुनो। तलाक हो गई है
फिर भी मियाँ बीबी है। हम आपकी कोई तकरीर सुनने नहीं आए हैं। ये आपके अब्बा का शरिया बोर्ड नहीं है। ये तो सीधा सीधा मजहब का मजाक बनाया जा रहा है। और यही शरीयत बोर्ड की तरह यहाँ भी अपना हुक्म चलाएगी। कबीर मियाँ, निकालिए इन्हें यहाँ से। आप इनको नहीं जाने के लिए बोल रहे तो हम सब यहाँ से चले जाएंगे। रहमान के घर शैतान। ये शैतान नहीं, शैतानी है। काजी साहब की बनी बनाई इज्जत उनकी बेटी ने मिट्टी में मिला दी। अरे बस करो, ये काजी और इसकी बेटी का तमाशा। हमें अब नया काजी चाहिए। हमें काजी नहीं चाहिए। हमें काजी नहीं चाहिए। रुकिए रुकिए भैया। ज़ारा, ज़ारा, तू यहाँ पे क्या कर रही है? मैं तेरे पास ही क्या हुआ तुझे? तू ऐसे क्यों रो रही है? क्यों रो रही है? क्या हुआ तुझे? कुछ बताएगी? आज हम पहली बार हमारी दोस्ती पर शर्मिंदा है कबीर। तुमने जो ज़ारा के साथ किया वो गलत था। गलत नहीं, वो वैश्यपन था, नालायकी थी, इंसानियत से गिरी हुई हरकत थी वो कबीर। हमें जो सही लगा इमरान, हमने वही किया और बार बार वही करेंगे हम। हमने उसे जाने के लिए कहा क्योंकि उस वक्त उसका वहां से जाना मुनासिब था। वो तुम्हारी बीवी है कबीर। तुम्हें उसका साथ देना था एक शौहर की तरह, उसके साथ खड़ा रहना था, मगर तुम वह कमजोर इंसान की तरह चुपचाप खड़े खड़े लोगों के ताने सुनते रहे। हम कमजोर नहीं है इमरान, तुम्हारे सामने तुमने सब कुछ देखा, हालात कुछ ऐसे थे। हालात देखकर प्यार नहीं जताया जाता कबीर। हमने ज़ारा की आंखों में वो दर्द, वो मायूसी देखी है कबीर। खुदा जाने कहाँ होगी वो। ज़ारा भाभी कहीं भी नहीं है घर पे। आज जो कुछ भी हुआ बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। सारा को वहां से जाने के लिए मजबूर किया गया और ये सरासर गलत है कबीर। लेकिन ज़ारा है कहाँ? वो जहाँ भी होगी हम उसे ढूंढ निकालेंगे और उसके घर पहुंचवा देंगे। उसके घर? ये उसका घर नहीं है। पहले उसे वहां से जाने के लिए मजबूर किया, अब क्या अपने घर से निकाला जाएगा उसे? आप इन मसलों को समझ नहीं पा रही है बेगम। कबीर के प्रोजेक्ट की भलाई के लिए ज़ारा का वहां से जाना ठीक था। आपका बेटा अब आम आदमी नहीं रहा, आवाम का लीडर बन गया है वो। लखनऊ के नौजवान उसकी हर बात पर नजर रखते हैं और वो उस बात के खिलाफ है कि कबीर ज़ारा एक साथ है। और बेटा, अब तुम्हें यह तय करना है तुम अपनी जिंदगी कैसे जियोगे, ज़ारा का शौहर बनकर या इस मुल्क के नौजवानों की उम्मीद बनकर। ये आप क्या कह रहे हैं? कोई भी मजहब यही सिखाता है कि इंसानियत मजहब से बड़ी होती है। लेकिन शायद इस घर के लोग इंसानियत नाम की चीज भूल गए हैं। एक लड़की जो अपना घर, अपने अम्मी अब्बू सब कुछ छोड़ के यहाँ इस ससुराल में आई, क्या कुछ नहीं किया उसने अपनी ससुराल की खुशियों के लिए? अपने जज्बात, अपने उसूल, अपनी खुशियों तक का खून कर दिया, घर बनाने की कोशिश की। और आज उसकी कुर्बानियों की बात की जा रही है। किसी को फिक्र नहीं है कि वो कहाँ है, किस हाल में। हमें यह कहते हुए बिल्कुल भी झिझक नहीं हो रही कि इस ससुराल के लोग कुछ भी हो सकते हैं, मगर इंसान नहीं हो सकते।
जारा तुम्हारे साथ थी? हाँ कबीर, वो बहुत ज्यादा रो रही थी और बहुत ज्यादा टूटी हुई थी, पता नहीं कहाँ